से लगातार बहुत समस्याएं हैं, और समस्याएं एक नहीं, काफी समस्याएं हैं। आपके यहाँ पे पीने के पानी की समस्या है, आपके यहाँ पे वर्षा के जल की निकासी की समस्या है, नालियों की सफाई होती नहीं है, बिजली की समस्या है, टूटी हुई गलियों की समस्या है, कचरे का समाधान नहीं होता, सिलाई केंद्र की रिक्वायरमेंट है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है, और सीएससी महिला केंद्र नहीं है। सीएससी सेंटर तो है लेकिन महिला केंद्र नहीं है। और यहाँ पे सार्वजनिक कोई स्थान कम्युनिटी सेंटर ऐसा नहीं है जो जिसमें आम लोग अपना प्रोग्राम्स कर सके, जैसे हमारा ये है सेंटर। और बच्चों के लिए कोई ऐसी खास सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं की गई। ये चुनाव जो है ये आपके भविष्य निर्धारण का चुनाव है। जब आप वोट डालने के लिए जाओगे तो आप यकीन मानना, वोट डालने में तो आपके कुछ सेकंड लगेंगे, कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन हकीकत ये एक बार प्रयोग करता है। और जब वो प्रयोग करता है, आप यकीन मानिए 20 साल के बच्चे की वोट बनती है, 20 साल के जवान बच्चे की वोट बनती है। और तकरीबन आज के दिन अगर उम्र का कैलकुलेशन करें तो उम्र के कैलकुलेशन में अगर 80 साल भी आदमी जीता है तो 12 बार वोट डालता है वो, केवल 5 साल में एक बार वोट डालने का अधिकार मिला आपको। अगर 12 बार वोट डालता है 12 बार जिंदगी में, तो आप यकीन मानिए कितना महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल है, महत्वपूर्ण और जरूरी विषय है, जिसके मामले में हमें डिस्कस करना चाहिए, जिसका सोच विचार करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ मेयर जी जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनका और उनकी पूरी कार्यकारिणी का, क्योंकि उनकी लगातार मेहनत और प्रयास की वजह से हम लोग इस अच्छे प्रांगण में बोल पा रहे हैं, आप लोगों के मुखातिब हो पा रहे हैं। क्योंकि न केवल वो लगातार इस संस्था के लिए मेहनत कर रहे हैं, बल्कि लगातार दिन रात सुबह शाम उठते बैठे जागते सोते उन लोगों को लगन रहती है समाज सेवा करने की। और ये लगन ही है जो हम तो सभी आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आदरणीय साथियों, बुजुर्गों, जवान बच्चों और माताओं बहनों, मैं तो आप लोगों से एक निवेदन करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं, क्योंकि आपने सारे राज देख लिए। पिछले 20 साल में 10 साल कांग्रेस देखी, 10 साल भाजपा देखी। उन 20 सालों में हमारे बहादुरगढ़ के लिए मिला क्या? हमारे बहादुरगढ़ का विकास करने के लिए किसने क्या पहल की? कोई एक नया प्रोजेक्ट आप बताओ, कोई एक नया प्रोजेक्ट अगर हमारे बहादुरगढ़ को मिला हो? एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। सुकून भरी जिंदगी, ना 2 वक्त की रोटी टाइम पे मिल पाती है, ना सुकून भरी जिंदगी ये सरकार दे पाती है, क्योंकि इस सरकार में बदमाशों का बोलबाला है। इस सरकार में ये बदमाशों को शह देते हैं। और रही बात गरीब परिवार के, गरीब लोगों की मदद करने की, आप यकीन मानिए गरीब आज के दिन और गरीब हो रहा है और अमीर आज के दिन और अमीर हो रहा है। उसका वजह है सरकार ने इतनी असमानता ला दी दोनों वर्गों में, क्योंकि अगर गरीब की मदद सरकार की तरफ से नहीं होगी तो वो विकसित नहीं हो पाता। अब अगर गरीब को राशन कार्ड की सुविधाएं नहीं मिलेगी, उसको फ्री में राशन नहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, तो समस्याएं तो है। और वो जो सामाजिक असमानता है वो तभी दूर की जा सकती है जब जैसे आपकी अम्बेडकर सभा जैसी संस्थाएं आगे भी आए, आगे सारे एक दूसरे को मिलकर समाज का उत्थान करने के लिए कोशिश करें, तब वो असमानताएं दूर होंगी। और वो दूर करने के लिए ना केवल हम बल्कि आप सब लोग भी साथ लगोगे, तभी हम उस चीज को हटा सकते हैं। अब याद कीजिए पिछले 10 साल में आम आदमी को मिला क्या? लाइन के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। चाहे वो आधार कार्ड की लाइन मिली, चाहे वो सिलेंडर की लाइन मिली, चाहे वो नोटबंदी की लाइन मिली, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की लाइन मिली, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की लाइन मिली, चाहे वो इंतकाल ना होने की लाइन मिली। मतलब आम आदमी को, गरीब आदमी को सरकार ने लाइन में लगाए रखा ताकि सरकार का विरोध ना कर पाया आम आदमी। हमारी जो शीला नवे सिंह राठी जी है, मैं सच्चाई बताऊं, मैं उस घर में बड़ा सदस्य होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, मैं चारों भाइयों में सबसे बड़ा हूं। और लोगों ने हमें एक बार मौका भी दिया, हमें मौका दिया वार्ड की सेवा करने का। आपको ध्यान होगा मोनिका राठी ने चुनाव भी आप लोगों के बीच में आगे लड़ा, और मोनिका राठी ने जब चेयरमैन का चुनाव लड़ा तो हमें उम्मीद जगी थी
कि अब की बार लोग साथ दे रहे हैं, लोगों का साथ बढ़ता जा रहा है, और आने वाले टाइम में हम आप लोगों को साथ लेके इस बहादुर का विकास करना चाहते हैं। देखिए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आराम की जिंदगी किसको पसंद नहीं है? सभी को आराम की जिंदगी पसंद है। और ऐसी भी बात नहीं है कि हम बाहर विदेश में जाके नहीं रह सकते, रह सकते हैं, लेकिन हमें दुख होता है, तकलीफ होती है जब गरीब आदमी का काम ना होता हुआ देखते हैं। वो अधिकारी जब उसके कामों को मना करता है, जिस अधिकारी को काम करने की ड्यूटी सरकार ने दी है, वो अधिकारी को आम जनता के साथ उसका व्यवहार जब देखते हैं तब हमें दुख होता है, हमें तकलीफ होती है। आपकी गलियों की जो सफाई होती है, नगर परिषद जो सफाई करती है ना, ये मेरी माताएं, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को इतनी जानकारी इसलिए नहीं होती क्योंकि ये बातें आप लोगों के बीच में नहीं आ पाती। हर महीने तकरीबन सफाई पे 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। 3.5 करोड़ रुपए हर महीने का बता रहा हूं। और अगर एक दिन की कैलकुलेशन करेंगे तो 12 लाख रुपए एक दिन का आपको खर्चा दिखेगा, जो आपकी सफाई व्यवस्था में होता है। चाहे वो आपकी गलियों में सफाई का मामला हो, चाहे वो गलियों में से कूड़ा उठाने का मामला हो। और हालात ये है, जो टेंडर दिया गया है उस टेंडर में